नमस्कार दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई जा रही है केंद्रीय विद्यालय पीजीटी के मैथ्स के सिलेबस को लेकर। दोस्तों हम विशेष गाइडेंस वीडियोस दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आपके इस लेक्चर को देखने के अलावा सेल्फ प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने की संभावना जताई जा रही है। फरवरी से मार्च के बीच में इस एग्जाम के होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों अब आपके पास काफ़ी कम समय रह गया है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने प्रिपरेशन को दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे प्रॉपर बैच भी चल रहे हैं 6 to 7 और इसके अलावा 7:15 to 8:15 दोस्तों हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस में दोस्तों आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। तो आप इस बैच को भी दोस्तों परचेज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए ये रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम गाइडेंस वीडियोस तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई रही हैं, इनको आपने पढ़ना है, देखना है। इसके अलावा दोस्तों आपने सेल्फ स्टडी करनी है। आज हम दोस्तों करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन रेंज एंड डोमेन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है ऑन रियल फंक्शन रेंज एंड डोमेन। द फंक्शन है, देखिए log 1 + x अपॉन 1 - x, इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा जो इजी था उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं fx1 देखूँ तो इसको आप देखेंगे log 1 + x1 log 1 - x1। सिमिलरली अगर मैं fx2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा भैया log 1 + x2 अपॉन 1 - x2। ओके, अब एक काम करते हैं, fx1 + fx2 करके देखते हैं। देखिए log में जैसे रिलेशन की मैं बात करूँ तो अगर fx1 × fx2 करेंगे log a × log b कुछ भी नहीं होता है, लेकिन log a + log b जरूर आपको कुछ देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है कि थोड़ा सा पहले आप सिंपल से ट्राई करें, जो आपको सिंपल सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर आप दोस्तों ये हायर रिलेशन की ओर को जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि भैया log a + log b क्या होता है दोस्तों, ये होता है log a × b। सो ये हो जाएगा 1 + x1 अपॉन 1 - x1 इंटू ये हो जाएगा 1 + x2 अपॉन 1 - x2। ओके, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ सिंपली दोस्तों अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 + x1 + x2 + x1 x2 अपॉन, ऐसी दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x1, और यहाँ पर से पहले आप 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - x2 - x1 + x1 x2। ओके, इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। नाउ यहाँ से अगर दोस्तों मैं एक काम करूँ, देखिए रिलेशन आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से थोड़ा सा मेरे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसको 1 + x1 x2, इसको मैं साथ ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x1 + x2। ओके, मतलब कि मैंने इसको और इसको साथ ले लिया। नीचे भी दोस्तों इस तरह से करूँगा, मैं लिखूँगा 1 + x1 x2 और माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा आपका x1 + x2। ओके, इस तरह से दोस्तों मैंने इसको लिख लिया। अब आप एक काम करेंगे, इस वाले पार्ट से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा भैया 1 + x1 + x2 अपॉन 1 + x1 x2, और नीचे बचेगा 1 - x1 + x2 बट्टे 1 + x1 x2। ओके, सो दिस इज नथिंग बट f x1 + x2 बट्टे 1 + x1 x2। आप यू कैन सी दैट कि देखिए जो f x होता है दोस्तों वो आपका log 1 + x अपॉन 1 - x की फॉर्म में है। तो f x1 + x2 बट्टे 1 - x1 x2 क्या होगा दोस्तों, इस तरह की फॉर्म में होगा log 1 + x1 + x2 बट्टे 1 + x1 x2 अपॉन 1 - x1 + x2 बट्टे 1 + x1 x2। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल फंक्शन पर बेस्ड है। आपको दिया हुआ है f x + 2y x - 2 बराबर xy है, तो f x y की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों किस तरह से किया जाता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको दिया हुआ है f x + 2y, x - 2y बराबर है x, y। सो लेट मैं एक काम करता हूँ, x + 2y बराबर मैं u मान लेता हूँ और x - 2y बराबर मैं v मान लेता हूँ। मैं एक काम करूँगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा, ऐड कर दूंगा तो भैया मेरे पास आ जाएगा u + v। सो x बराबर हो जाएगा u + v बट्टे 2।
एक तो मैंने x निकाल दिया। अब एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो 4y बराबर आ जाएगा u माइनस वी। तो y बराबर आ जाएगा u माइनस वी बट्टे 4। ओके, तो मुझे x मिल गया और मुझे y मिल गया। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। मैंने क्या किया था, इसकी जगह पे u माना था, इसकी जगह पे v माना था, तो एफ यू कॉमा वी बराबर x कॉमा वाई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज u प्लस वी बट्टे 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू आप देख सकते हैं वो है u माइनस वी बट्टे 2, यानी कि u माइनस वी बट्टे 4। ठीक है, 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सिंपली एफ यू कॉमा वी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करते हैं, u और v को दोस्तों हम x और y से फिर से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 8। तो सिंपली दोस्तों आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एफ एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 8। ओके, तो ये दोस्तों आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एफ एक्स प्लस 2y कॉमा एफ एक्स माइनस 2y बराबर एक्स वाई है, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 8 के बराबर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंक्शन एफ एक्स है, आपको दिया हुआ है मैक्सिमम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कॉमा 2 एक्स इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये किसके इक्विवेलेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम का मतलब क्या है, कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स आपके दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सिंपली जैसे ऑप्शन होता है, ऑप्शन से ही दोस्तों आपको पता लगना चाहिए। जैसे कि पहला आएगा केस 1। केस 1 में हम देखेंगे जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है। ठीक है ना। तो अगर जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में से, जैसे हम बात करेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 2, इन तीनों में से कौन सबसे आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर से ध्यान से देखें कि भैया अगर मैं वैसे बात करूँ, देखो अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इस पार्ट को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इट इज लेस देन 0। तो अगर 1 प्लस एक्स लेस देन 0 है तो डेफिनेटली 1 प्लस एक्स क्या होगा, लेस देन 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू है वो 0 से लेस है, तो वो 2 से तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी कि 2 इसमें दोस्तों बड़ा है। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में कौन बड़ा है, तो थोड़ा सा इस रिलेशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जैसे x है, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो इसका मतलब है कि जो 1 माइनस एक्स होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि मैंने क्या किया, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है, और 1 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है। इसका मतलब ये होता है कि भैया इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि पहले केस में जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है, तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा। ओके, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, देखिए बाकी इंटरवल के लिए भी इसको चेक करिए। जैसे कि बाकी आप देखते हैं जब x की वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन माइनस 1 से लेके लेस देन 1। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपकी माइनस 1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, तब क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को थोड़ा सा मैं तोड़ता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x इज लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है तो मैं काम करूंगा, इसमें जब मैं 1 ऐड करूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 अगर दोनों तरफ ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स तो दोस्तों आपका क्या होने वाला है, 2 से छोटे होने वाला है। जब माइनस 1 से लेके 1 के बीच में x की वैल्यू होती है, तो आपने वो साइड क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, तो पहला रिलेशन तो दोस्तों हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे 1 माइनस एक्स की। देखिए आप अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यह कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर से अगर आप देखें तो यहाँ से दोस्तों ये आ जाता है, अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो 1 माइनस एक्स आपका क्या आता है दोस्तों, ग्रेटर देन दोस्तों क्या आता है, 0 निकल के यहाँ पर आता है। सिमिलरली दोस्तों अगर आप इस रिलेशन को देखें कि भैया x की वैल्यू है ग्रेटर देन माइनस 1, तो मैं माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड कर दूं 1 को, तो 1 माइनस एक्स भी दोस्तों आपका क्या आता है, लेस देन 2 हो जाता है। तो सीधी बात है कि यहाँ पर से 1 प्लस एक्स भी लेस देन 2 है और 1 माइनस एक्स भी लेस देन 2 है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों, 2 होगा। यानी कि दोस्तों हमारे पास एक और रिलेशन निकला कि जब x की वैल्यू माइनस 1 से लेके, जब x की वैल्यू दोस्तों माइनस 1 से लेके 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 2, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, 2 होगा।
ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका जो दूसरा पार्ट है वो भी आपका निकल के आ जाता है। ठीक है ना। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा वाला सिंपल सी बात है कि जब x की वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या वाला केस है। ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर उस केस में आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साफ साफ सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड अगर 1 ऐड मतलब कि ग्रेट वो कर दूं, 1 ऐड कर दूं तो 1 प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं माइनस एक्स की दोस्तों बात करूं, अगर मैं माइनस एक्स की मैं दोस्तों बात करूं तो माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इट शुड बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1। और अगर मैं दो बोथ साइड अगर मैं 1 को ऐड कर दूं या इस 1 को इधर ले आऊं तो 1 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो भाई सीधी बात है कि 1 प्लस एक्स 2 से बड़ा है और 1 माइनस एक्स 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स से भी छोटा होगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स 2 से बड़ा है और 1 माइनस एक्स 0 से छोटा है। तो इसका मतलब सबसे जो बड़ा है वो कौन है, इसमें 1 प्लस एक्स है। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उस केस में जो 1 प्लस एक्स होगा वो तीनों में से सबसे बड़ा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट आता है कि एफ एक्स 1 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1, इन तीनों में सबसे बड़ा यही होगा। और अगर हम देखें कि एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 है तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो 2 है, और एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो सबसे बड़ा इसमें 1 प्लस एक्स दिखाई देता है। तो डी ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन को दोस्तों आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फंक्शन है वो आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म है। तो इसका जो डोमेन होगा दोस्तों, आप सिंपली क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने उस वैल्यू को नहीं लेना है जिसमें जी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अवॉइड करेंगे एक्स की उन वैल्यू के लिए जिसमें जी एक्स क्या हो जाएगा, 0, यानी कि आप उसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप ऊपर वाले का डोमेन निकालो। देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था कि इसका डोमेन कैसे निकाला था। डोमेन का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए दोस्तों ये आपका एफ एक्स है वो आपका रियल हो। तो सीधी बात है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर मतलब कि इसको आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो अब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर -2 लिखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इस तरह से इनइक्वालिटी को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो वी नो दैट कि हमें क्या चाहिए, आप लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो D1 है दोस्तों आपका कितना निकल के आता है, -2 से लेके 2 दोस्तों ये आपका निकल कर आता है। सो दिस इज द डोमेन ऑफ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो -2 से लेकर ये आपका 2 निकल के आ रहा है। ठीक है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट की दोस्तों मैं बात करूं कि साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स की मैं बात करूं, तो वी नो दैट कि जो साइन इनवर्स होता है उसका जनरली जो दोस्तों जो डोमेन होता है वो कितना होता है, -1 से लेके 1, यानी कि जो 2 माइनस एक्स है इसकी वैल्यू दोस्तों लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है ना। -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है ना। क्योंकि जो साइन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। अब यहाँ पर 2 माइनस एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से लेके 1 के बीच में। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, -1। अब 2 इसमें दोस्तों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो जो x की वैल्यू है दोस्तों वो कितने के बीच में होगी, 1 से लेके 3 के बीच में होगी। तो आप सिंपली कह सकते हैं 1 से लेके 3। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया D2 यानी कि डोमेन D2। अब दोस्तों आपने सिंपली करना क्या है, इन दोनों का दोस्तों आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो D1 इंटरसेक्शन D2 कैसे लेते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन में दोस्तों आप इन वैल्यूज़ को रखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कहीं पर 3 होगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका -2 होगा और यहाँ पर कहीं पर 2 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं पर 2 होगा। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये वाला आपका इंटरवल है। ठीक है। ये है -2 से लेके 2 और एक है 1 से लेके 3 यानी कि ये वाला। ठीक है। 1 से लेके 3 ये वाला। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन एरिया दोस्तों वो कौन सा निकल के आता है, वो ये वाला निकल के आता है। 1 से लेके 2 आपका कॉमन एरिया यानी कि D1 इंटरसेक्शन D2 दोस्तों आपका निकल के आता है। ठीक है ना। ये है इसका कॉमन एरिया। ठीक है ना। बट मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई
कि आपने ये भी देखना है कि भैया जो नीचे वाला पार्ट है वो कहीं जीरो ना हो जाए। अब आपको पता है कि x बराबर अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 2 रख दूँ, तो जो साइन इनवर्स 0 है दोस्तों वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो 2 है दोस्तों इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से आप माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो सिंपली इसमें क्या कर दो, जो क्लोज इंटरवल है उसमें से 2 को हटा दो। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि ये दोस्तों आपका डोमेन हो जाएगा। तो फाइनल जो डोमेन है दोस्तों आपका कितना होगा, क्लोज इंटरवल मतलब 1 से लेके 2, और 2 पे क्या होगा दोस्तों, वो ओपन होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेंस यानी कि सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने करना क्या है, ऊपर वाले का डोमेन निकालना है, नीचे वाले का भी डोमेन निकालना है। इसके बाद आप क्या कर देंगे, इनका इंटरसेक्शन कर देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिसके लिए जो नीचे वाले का, जो नीचे वाले को क्या कर दे, जीरो कर दे। आपने उन वैल्यू को हटा देना है इनके कॉमन डोमेन में से, जिसके लिए जो बेस वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स के डोमेन में दोस्तों x बराबर 2 भी आ रहा था, तो हमने इसलिए क्या कर दिया, उसको हटा दिया। ओके, अगर वो नहीं आता तो हमें उसको हटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन देखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो चीजें हैं, सबसे पहले तो लॉग के अंदर है दोस्तों, और इसके अलावा अंडर रूट है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको बात बताऊं, नीचे देखिए जैसे लॉग एक्स की दोस्तों जब हम बात करते हैं, तो एक्स दोस्तों हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि लॉग कभी भी क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज आती है कि भैया जो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन तो आपकी ये निकल के आती है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के जो अंदर है दोस्तों उसको भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो ये सीधी बात है कि यहाँ पर से क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये लॉग 10 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर 0, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से लिख लो, तो ये हो जाएगा भाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब इस 4 को आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4, सॉरी ये 4 इधर चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये ग्रेटर का साइन हो जाएगा लेस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई। सो फाइनली हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करिए, फैक्टर करेंगे तो भैया ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, एंड यहाँ से आप लेंगे कॉमन x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। सो वी नो दैट कि हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा 1 से लेके 4, पहली बात। ठीक है। अब एट द सेम टाइम दोस्तों हमें ये भी देखना है कि ये वाला जो पार्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमें दोस्तों थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर आप इसको भेज देंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि 4 है, 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x शुड बी लेस देन 0। एक्स लेंगे कॉमन, ठीक है, x लेंगे कॉमन, तो x माइनस 5 शुड बी लेस देन 0, यानी कि अब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 0। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली जो डोमेन आएगा, आपको चाहिए नेगेटिव वाला, तो ये आपका आ जाएगा 0 से लेके 5। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया D1 और ये आ गया D2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का कॉमन डोमेन देखना है। तो इन दोनों का जो कॉमन डोमेन हो जाएगा, इस तरह से बनाएंगे नंबर लाइन। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 5। ठीक है। अब एक यहाँ पर कहीं पर रहा होगा और 4 कहीं पर रहा होगा। अब सीधी बात है कि इनके बीच में दोस्तों ये आपका आता है निकल के। ठीक है। मतलब कि जब आप D1 इंटरसेक्शन D2 करेंगे तो सिंपली वो क्या आएगा, 1 से लेके 4 आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर से कोई भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 से लेके 4 आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन देखेंगे। फंक्शन है फ्रॉम आर टू ए, और ए दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पर देखिए, और आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये आपका सर्जेक्शन है, देन ए की वैल्यू को दोस्तों आपने फाइंड आउट करना है। सर्जेक्टिव है ए को, यानी कि आपने सिंपली आपकी इसको क्या करनी है, रेंज निकालनी है। क्योंकि ये सर्जेक्टिव है तो दोस्तों ये क्या होगा, ऑन टू होगा, और ऑन टू के केस में दोस्तों क्या होता है, जो कोडोमेन होता है वही रेंज होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसकी रेंज निकालनी है, समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो भाई कैसे निकालेंगे इसको तरीका, अब रेंज का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू रखने पे जो fx की वैल्यू आती है उसको ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यानी सिंपली आपको y की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप उसको ध्यान रखिए कि जैसे एक्स स्क्वायर है दोस्तों, आप जानते हैं इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, होता ही नहीं होता है, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर है ये आपका पॉजिटिव है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ वी नो दैट जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, यानी कि सिंपली वो दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर से दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो से दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पर से दोस्तों हमें एक चीज समझनी है कि भैया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ये तो चीज हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद दोस्तों समझना है कि एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों, वी नो दैट कि भाई जैसे एक्स स्क्वायर है इट इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, वी नो दैट भैया ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अगर दोस्तों इसमें मैं वन को ऐड कर दूंगा तो भैया सीधी बात है कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको यहाँ पर डिवाइड में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड बी लेस देन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन है दोस्तों, वो आपका कहता है जीरो से लेके वन के बीच में आता है। यानी कि जो ए है, ए की वैल्यू आपकी एक्चुअली क्या आ रही है दोस्तों, वन, जीरो से लेके वन के बीच में आ रही है। यानी कि जीरो से लेके वन इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। वन में क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। समझने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर है, आप देख लीजिए कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर है, अगर उसमें आप वन ऐड करेंगे तो उससे तो छोटा ही होगा ना। तो भाई सीधी बात है कि भाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से छोटा होगा, 100% छोटा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड में लेंगे तो लेस देन वन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके वन, और वन में क्या आएगा, ओपन इंटरवल। तो ये आपका सेमी ओपन इंटरवल है, सेमी क्लोज इंटरवल का एग्जांपल है। इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर है वन अपॉन अंडर रूट में मॉड एक्स माइनस एक्स। इसका दोस्तों आपने क्या करना है, डोमेन निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बात है कि वन अपॉन में है तो इसका मतलब है मॉड एक्स माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और क्योंकि अंडर रूट में है तो इसका मतलब है मॉड एक्स माइनस एक्स शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। लेकिन इक्वल वाला केस नहीं होगा, तो केवल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है ना। तो सीधी बात है, मॉड एक्स माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो एज वेल एज मॉड एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधी बात है कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं मॉड एक्स एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अब आप देखिए सीधी बात है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी कब होगी, ये आपसे समझने वाली बात है। अगर मान लेते हैं एक्स बराबर टू है तो जो मॉड एक्स है दोस्तों वो भी क्या होगा, टू के बराबर होगा। तो इस केस में तो भैया जो एक्स है वो मॉड एक्स के बराबर होता है, तो इस केस के लिए तो ये ट्रू नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों मैं x बराबर माइनस टू ले लूं तो इसका मॉड एक्स आपका क्या हो जाएगा, वो टू के बराबर हो जाएगा। तो भाई इस केस में जो मॉड एक्स है वो x से बड़ा होगा। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है, ओके, x बराबर जीरो पे भी क्या होगा, x बराबर मॉड एक्स ही होने वाला है, ठीक है ना। जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है, तो उस केस में आपका क्या होता है कि जो मॉड x है वो ग्रेटर देन x के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका डोमेन क्या होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है जीरो से लेके मतलब आपका माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, ओपन इंटरवल इज द राइट आंसर। सो सी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर नॉलेजेबल लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।